हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट हिंदी है। टेक आउट योर हिंदी बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 103। यह है स्टूडेंट हमारा पेज नंबर 103। आज मैं आपकी हिंदी बुक का पार्ट 12 स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है जब मुझको सांप ने काटा। रीड करेंगे आप सभी मेरे साथ, जब मुझको सांप ने काटा। अब मैं आपका पाठ पढ़ूंगी, आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वे धीरे धीरे रेंग रहा था। अहाते मतलब होता है आंगन। तो एक दिन इस बच्चे ने, आप इस पेज पे देखेंगे नीचे तो एक बच्चा दिखेगा आपको, उस बच्चे ने अपने आंगन में एक छोटा सा सांप देखा जो कि रेंग रेंग कर चल रहा था। सांप जो है वो रेंग रेंग कर चलता है। मुझको देखते ही वे भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे। जितना आप जानवरों से डरते हैं उतना ही जानवर आपसे भी डरते हैं, क्योंकि आप भी उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जैसा कि वो सांप जो है इस बच्चे को देखता है, वो जोर से भागता है और वहां से भाग के पास में ही एक नारियल का जो है वो खोल पड़ा होता है। अगर आपने नारियल खाया होगा तो वो जो है आपने देखा होगा, उसके जो ऊपर का जो छिलका होता है ना, वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। ठीक है, उसको ना तोड़ना ही पड़ता है। तो वहां पर उसका एक खोल पड़ा हुआ था, उसके अंदर जाकर वो सांप उसके अंदर छिप जाता है। कहने का मतलब है कि सांप बहुत छोटा सा ही होगा, क्योंकि जब भी तो वो उसके अंदर आ गया। अब देखिए क्या हुआ। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। वो छोटा सा एक टुकड़ा उठाता है पत्थर का और उससे वो नारियल का मुंह जो है वो बंद कर देता है। बच्चा अपने नाना नानी के पास रहता है तो वो दौड़कर नानी के पास जाता है उनको दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, उसने बंद कर दिया और अब इसके ऊपर पत्थर से उसने बंद कर दिया था और ये अपनी नानी के पास आ जाता है। अब नानी का रिएक्शन देखिए आप। ठीक, अब देखिए आप पेज नंबर 104 पर, ये है आपका पेज नंबर 104। अब देखिए, मैंने कहा नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वे इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, अगर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। अब देखिए आप पेज नंबर 105 पर, ये आपका पेज नंबर 105। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ा ही डियरिंग बच्चा है ये तो, जो भी देखता है वही पकड़ लेता है। सुबह सांप पकड़ा और अब शाम को बर पकड़ रहा है। बर मतलब होता है ततैया। जब वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसने उसको काट लिया उसने उसको। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। जहां बर ने काटा था, उसकी उंगली पर काटा था, तो वहां पर कैसा निशान हो गया था? नीले कलर का जो है, नीले रंग का निशान पड़ गया था वहां पर। वे चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वे अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। बहुत सारे बाग थे, बगीचे थे, चावलों के खेतों को पार करते हुए भागते भागते वो कहाँ पहुंचे? बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसके सामने जाकर रुक गए। अब देखिए आप पेज नंबर 106 पर, ये आपका पेज नंबर 106।
एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वे डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वे नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। तो उस बूढ़े ने कहा, बहुत अच्छा, ये तो उसका काम ही है। तो उसने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप इसको जल्दी से ले आए मेरे पास। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। भेंट मतलब गिफ्ट। तो उसके नाना ने उसके लिए बहुत सारे तोहफे भेजे, गिफ्ट भेजे कि उसने जो है हमारे बच्चे की जान बचाई। ठीक है, इसलिए उसने उसको क्या दिए, बहुत सारे तोहफे दिए, गिफ्ट दिए। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी कहानी लिखी है, किसने लिखी है? ये आपकी कहानी लिखी है शंकर जी ने। इसके राइटर का नाम है शंकर। ठीक है, तो चलिए अब आप सभी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। अब हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। टेक आउट योर हिंदी नोटबुक। ये आपके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। तो इसी तरह से आपको करना है। सबसे पहले आप पार्ट नंबर लिखेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। शब्द अर्थ। पहला शब्द है रेंगते, जमीन पर घिसटते हुए। ठीक है, इसका अर्थ है नन्हा, छोटा सा, खबरदार, सावधान, बर, ततैया, निशान, चिन्ह, झोपड़ी, घास फूस का घर, उदास, दुख, जहरीले, जिसमें बहुत जहर हो, अद्भुत, बहुत अच्छा। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर देखिए, प्रश्न उत्तर इसके। कहानी की बात। पहला प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? उत्तर है, नाना ने मेरी उंगली पर नीला निशान देखकर सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है और इसका इलाज केवल तंत्र मंत्र ही है। अतः वे मुझे झाड़ फूक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। प्रश्न 2 है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? उत्तर है, मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है। प्रश्न 3 है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने उसे एक पत्थर से बंद कर दिया। ऐसा मैंने खेल खेल में किया था। फिर जब वे बंद हो गया तो मैंने उसे पकड़ लिया। अब प्रश्न 4 देखिए, यह है आपका प्रश्न 4। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उत्तर है, उस बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था क्योंकि मुझे सांप ने काटा ही नहीं था। ठीक है, तो ये आपके 4 थे प्रश्न उत्तर। अब ये है आपका सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। तो पहला है, लेखक ने सांप को कहाँ रेंगते देखा? सड़क पर, नदी में या आहते में? आहते में।
अहाते मतलब आंगन में, आंगन में उसको रेंगते हुए देखा उसने, किसको? सांप को। दूसरा है सांप कैसे चलता है? अपने पैरों से, अपने हाथों से रेंगकर, रेंगकर चलता है। कौन? सांप। थर्ड है लेखक सांप को लेकर किसके पास दौड़ा? नाना के, नानी के, या बूढ़े आदमी के पास? नानी के पास। ठीक है। फोर्थ है लेखक को किसने काट खाया? किसने काट खाया था? सांप ने? बर ने, बर ने काट खाया था। किसको? बच्चे को, लेखक को, मच्छर ने थोड़ी। तो आप इस तरह से टिक करते जाएंगे। आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके बाद इनको टिक करना है इस तरह से। फिफ्थ है बर के काटने से डैश निशान पड़ गया। कैसा निशान पड़ गया? काला, नीला या लाल? नीला, नीला निशान पड़ गया था बर के काटने से, ततैया के काटने से। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आपका नोटबुक का वर्क। ये साफ साफ अच्छी अच्छी राइटिंग में आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। अब आ जाइए आप बुक के पेज नंबर 107 पर। ये है आपका पेज नंबर 107। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कहानी में लड़के को बर काट लेता है, बर का डंक होता है, कुछ और कीड़ों जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो बिच्छू, मधुमक्खी, ततैया और चींटी। ठीक है, आप इस तरह से अपनी बुक में पेंसिल से नाम लिख देंगे इन ब्लैंक में। अब आ जाइए आप पेज नंबर 108 पर। ये है आपका पेज नंबर 108। अब क्या करें? तुम क्या करोगे अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? किसी को बर काट ले तो क्या करेंगे? आप ऐसे सुन लीजिए, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, और ना अपनी नोटबुक में किसी में नहीं करना है, बस आप इसको सुन लीजिए। किसी को अगर बर काट ले तो क्या करना है आपको? किसी लोहे की चीज को घिसकर लगा दें या उस पर रगड़ दें, इससे डंक जो है वो निकल जाता है। या फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ठीक। किसी को चोट लग जाए, किसी को चोट लग जाए तो जल्दी से डिटोल से धोकर पट्टी बांध दें, फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, अगर आंख में कुछ पड़ जाए, गिर जाए तो पलक उठाकर हिलाएं या ठंडे पानी से धोएं। ठीक। किसी की नाक से खून बहने लगे, किसी की नाक से खून बहने लगे तो पीठ के बल लिटाकर सिर पीछे की तरफ थोड़ा झुका दें, फिर क्या करें? सर पर ठंडा पानी डालें, और अगर फिर भी खून बंद ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घर के हिस्से, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। ठीक है, गोला बनाओ। तो ये मैंने बना रखा है, आप इसी तरह से अपनी बुक में लगा देंगे। ठीक है। अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, सीढ़ी, छत, रसोई, छज्जा, कमरा, मुंडेर, ये सब जो हैं घर से संबंधित हैं चीजें। अब देखिए आप पेज नंबर 109 पर। यह है आपका पेज नंबर 109। क्या समझें? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। तो ये लिखा हुआ है, सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। गायब हो गया यानी छिप गया। ठीक है, आप इस तरह से इस पर अंडरलाइन करके नीचे से लिख देंगे जैसे मैंने लिखा है। नेक्स्ट है, वे चट मुझे गोद में उठाकर भागे। वे चट मुझे गोद में उठाकर भागे। तो चट तुरंत, जल्दी से, फौरन। ठीक। तो आप इस तरह से इसको काट देंगे और यहाँ पर तुरंत लिख देंगे। नेक्स्ट है, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अब बच्चे को कोई खतरा नहीं है। ओके। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। किस में भेजी? उपहार, उपहार में भेजी। ठीक, इस तरह से आप इसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में से सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। तो ये आपको कुछ निशान दिए हुए हैं। ये आपका पूर्ण विराम, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये है आपका क्वेश्चन मार्क। ओके। अब है, नानी चीख उठी,
नानी चीख उठी सांप, तो कैसा आएगा, यहाँ पर आएगा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जैसे इंग्लिश में लगाते हैं ना हम, तो हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण विराम इस लाइन को। ठीक, क्या तुम बाजार चलोगी, क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या तुम बाजार चलोगी, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, तो ये दो अलग अलग सेंटेंस है, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, तो आप इस तरह से यहाँ पर अलग लगाएंगे पूर्ण विराम और यहाँ पर अलग। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप। आहा कितनी मीठी है, तो आहा इसमें लगाएंगे आप एक्सक्लेमेशन मार्क, और कितनी मीठी है पूर्ण विराम। ओके, क्या कहोगे, तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ, तो देखिए निडर कहेंगे या नादान कहेंगे, होशियार कहेंगे, शरारती कहेंगे, डरपोक कहेंगे, शर्मीला कहेंगे, तो हम जो है उस बच्चे को नादान कहेंगे। क्यों कहेंगे, उसको जो है वो पता नहीं था कि सांप जो है वो खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नादान कहेंगे। अब देखिए आप पेज नंबर 110 पर, ये है आपका पेज नंबर 110। अब इसमें क्वेश्चन है, दो दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, यहाँ धीरे जो शब्द है, शब्द का दो बार इस्तेमाल किया गया है, ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। फिर सुनिए, यहाँ धीरे शब्द का दो बार इस्तेमाल किया गया है, ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। ठीक, जैसे चलते चलते वे चलते चलते रुक गया, पीछे पीछे मैं दादाजी के पीछे पीछे दौड़ा, भागते भागते चोर भागते भागते पकड़ा गया, रुकते रुकते बूढ़ा व्यक्ति रुकते रुकते चल रहा था, कहते कहते मजेदार बात कहते कहते वे हंस पड़ा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी बुक में लिखेंगे। अब नेक्स्ट है भूल भुलैया। अब इस बच्चे को जो है वो अपनी नानी तक पहुंचाना है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको खुद करिएगा, आप पहुंचाइएगा इसको, इसका सही रास्ता ढूंढिएगा, बहुत इजीली मुझे उम्मीद है आपको मिल जाएगा। तो इस बच्चे को आप इसकी नानी तक पहुंचा दीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज अच्छे से समझ आ गई होंगी, आप सारा काम अच्छे से कर लेंगे। जो मैंने आपको शीट पर काम करवाया है वो सारा काम प्रश्न उत्तर और वर्ड मीनिंग जो है शब्दार्थ वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं, और बुक का काम सारा आपको अपनी बुक में ही करना है। ओके प्यारे बच्चों, तो फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।